किसी नगर में एक भले उदार हृदय, परोपकारी, सदाचारी, संतोष वृत्ति को धारण करने वाले सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी ने अपने जीवन में प्रतिकूलताओं का बहुत सामना किया, किंतु उन्होंने अपनी नेक नीयत, अपनी भलमनसाहत और उदारता के भाव को कभी नहीं छोड़ा। दूसरों का उपकार करना जैसे उनको व्यसन हो। किसी भी गरीब व्यक्ति की गरीबी को देखते, उसकी प्रतिकूलता को देखते, उसे विपत्ति में पड़ा देखते और कोई उनके पास हाथ फैला करके कुछ मांगने आ जाता तो उनकी उदारता ऐसी थी कि अपनी थाली की रोटी भी दे दें। भरा पूरा परिवार था। वे 4 भाई 4 बहनें थे और उनके भी 5 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। परिवार की प्रतिष्ठा पूरे नगर में अच्छी तरह से सब जानते थे। सेठ जी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। उनके पुत्रों ने सेठ जी से अपना अपना हिस्सा ले लिया और सेठ जी ने भी सहता में कह दिया, चलो भाई मुझे तो अब जाना ही है, अब मैं सबको सबका हिस्सा दे देता हूँ, आप लोग खुश रहो, संतुष्ट रहो। किंतु हिस्सा देने के उपरांत सेठ जी के प्रति बच्चों के मन में कुछ उदासीनता का भाव आने लगा। वे अपनी पुत्र वधू की बात ज्यादा सुनते समझते, पिताजी के प्रति ध्यान कम रखते। कोई बात नहीं, पिताजी संतोषी थे। जीवन भर प्रतिकूलता का सामना किया और वे जानते भी थे, अनुभवी थे कि वृद्ध अवस्था में मेरे प्रति ऐसा व्यवहार होना संभव है। अतः उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी किसी से भी। ठीक है, सब अच्छा है। कर्म सिद्धांत के बारे में सोचने वाले थे। कर्म सिद्धांत के बारे में सोचने वाले थे कि कर्म सिद्धांत क्या है। मुझे किसी अन्य व्यक्ति के कर्म का फल प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे पास जो भी कर्म है, अच्छा या बुरा, वही कर्म फल मुझे प्राप्त होगा और मेरे कर्म के फल को कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। धर्म दान में भी संलग्न रहते थे। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूरे परिवार को बड़ा झटका सा लगा। ग्राम में भी ये समाचार जंगल की अग्नि की तरह से फैल गया और उनकी अर्थी जाने लगी। उनके परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी सभी जा रहे थे। गांव की गलियों से निकलती हुई अर्थी गांव के बाहर मरघट की ओर जाने लगी तो गांव के बाहर एक चौधरी सामने खड़ा। चौधरी के साथ 4 व्यक्ति भी खड़े, 2 के हाथ में लाठी, 2 के हाथ में अन्य अस्त्र। तो चौधरी ने कहा, ठहरो, अर्थी को रोको। अर्थी को रोकना शुभ नहीं मानते। अर्थी को रोकते हैं, फिर कंधे चेंज करते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। अर्थी यहाँ रखो। क्या बात है?
चौधरी सामने खड़ा, भाई तो सब डर गए। इन सेठ जी ने मुझसे कुछ कर्ज उधार लिया था, अभी कुछ समय पहले लिया था। लोगों ने कहा नहीं लिया, ये तो कभी लेते नहीं। भाई कर्ज लिया है, लगभग 2 करोड़ का कर्ज है, वह ब्याज सहित, उसकी मोटी ब्याज है। अचानक उन्होंने अपनी किसी बात की प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए लिया, मैंने ब्याज भी मोटा लिया, उन्होंने कबूल किया और मैं अपना कर्ज लेने जा ही रहा था कि मुझे मालूम चला वो तो चल बसे। अभी अर्थी आगे यहाँ से तब बढ़ेगी मेरा कर्ज चुकाओ पहले। कौन चुकाएगा मेरा कर्ज? भाइयों से पूछा, भाई हम तो कब बहुत पहले न्यारे हो गए थे। पुत्रों से पूछा, कोई तुमको पिता ने संपत्ति दी, तुम कर्ज चुकाओ। पुत्रों ने कहा, भाई हमारे पास तो नहीं है चुकाने के लिए, इतना बड़ा कर्ज हम नहीं चुका पाएंगे। भाई तो अर्थी तो यहाँ से नहीं जाएगी, संस्कार यहाँ से नहीं हो सकता। लोगों ने कहा, भाई अंतिम यात्रा है, मत रोको, बाद में देख लेंगे, जो भी आपका कर्ज होगा चर्चा बाद में कर लेंगे। भाई बाद में नहीं, बाद में सब भूल जाएंगे। सेठ ने ये लिया था, फिर आप कहोगे सेठ जी चले गए, उनको तो राख बन गई, कहाँ से लोगे? मैं तो अभी तो यहाँ हैं, तो अभी तो कर्ज मुझे मिल सकता है, बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे लोगे कर्ज? ये समाचार घर पहुंच गया, सब गाँव में आवाज, समाचार फैल गया। जब सेठ जी ने किससे कर्ज लिया, उनकी अर्थी को रोक लिया। उनकी बेटी छाती कूटती हुई, सिर धुनते हुए, बाल बिखरे हुए, रोते हुए पिता की मृत्यु से बहुत दुखित थी। मूर्छा खाके गिर पड़ी, जैसी होश आया तो दौड़ती हुई आई, मेरे पिता की अर्थी को रोक लिया है, कौन है, क्या है, मैं देखती हूँ। भाई तो आकर के सेठ जी के पैरों में पड़ी, सेठ जी क्षमा करो, यदि मेरे पिताजी ने, चौधरी जी क्षमा करो, यदि मेरे पिताजी ने आपसे कर्ज लिया है तो यह कर्ज पूरा मैं चुकाऊंगी। बोले बेटा कैसे चुकाओगे, तुम्हारे पास क्या है? ये आभूषण लो, मेरी सब सोने की चूड़ियाँ ले लो, हार ले लो, कुंडल ले लो, अन्य भी जो है चांदी का सामान है, फाजेवादी है, कड़ुआ वगैरह सब ले लो, कुछ पैसा मेरे पास रखा वो ले लो। बेटे कर्ज बहुत बड़ा है। चौधरी जी कुछ भी करो, जो भी मेरे पास है मैं सब दे दूंगी, फिर भी नहीं चुकेगा, मैं आपके घर नौकरी करूंगी, किंतु आपका एक एक पैसा आना पाई से पूरा चुका दूंगा। सब पूरी भीड़ थी जो अर्थी के साथ जा रही थी, सबको आश्चर्य हुआ। उसने उतार के सब रख दिया। चौधरी ने कहा, ठीक है भाई अर्थी आप ले जा सकते हो। बोले 2 करोड़ की पूर्ति? बोले कोई बात नहीं, बात ऐसी नहीं है, बात कुछ और है। क्या है? बेटा तुम अपनी आभूषण उठा लो, बेटिया तुम मेरी बेटी हो, सेठ जी की जैसी बेटी वैसी मेरी। यदि मेरा कर्ज सेठ जी पर होता तब भी बेटा मैं तेरे आभूषण नहीं लेता। सत्य बात ये कि कर्ज मेरा सेठ जी ऊपर नहीं था, सेठ जी का कर्ज मेरे ऊपर था। जब मेरे घर में खाने को दाना नहीं था, बच्चों के पढ़ाने के लिए फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तब सेठ जी ने मुझे मेरी हालत देख करके स्वयं बुला करके मुझे 10,000 रुपया दिया। तब से लेकर के आए तक मैंने सेठ जी को न तो एक पैसा ब्याज का दिया, न पैसा लौटाया। सेठ जी ने कभी पूछा नहीं भाई कब लौटाओगे चौधरी। कभी बात भी छिड़ी तो कोई बात नहीं भाई, जैसे तेरे बच्चे वैसे मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, ये चर्चा किसी से करना नहीं। किंतु मेरी आत्मा पर बोझ रखा था। मुझे मालूम चला सेठ जी अस्वस्थ हैं, तो मैं सोचा सेठ जी के जीते जी मैं उनको पैसे लौटा के वापस आ जाऊं, ये कर्ज मेरे ऊपर अगले भव में साथ न जाए। किंतु मेरा दुर्भाग्य, मैं सेठ जी को कर्ज लौटा नहीं पाया। अब मैं देखना ये चाहता था कि इस कर्ज को मैं किसे दूं, सेठ जी को कौन चाहता है, सेठ जी से कौन प्यार करता है। वास्तव में
इसको लेने का सच्चा हकदार कौन है। इसलिए मैंने ये नाटक रचा। बिटिया, ये सेठ जी के पैसे हैं, ये थैली, तो मेरी भी बेटी है, अपने पिता के लिए तो अपना सब कुछ देने तैयार है। मैंने समझ लिया सब सेठ जी के भाई आदि स्वार्थ के हैं, बेटे भी स्वार्थ के हैं। तुमने निस्वार्थ भावना से अपने पिता के लिए इस प्रकार के त्याग की बात कही। वास्तव में तू ही सच्ची इस पिताजी के कर्ज को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। सबके सामने सेठ जी ने वह पैसे की थैली दे दी। 10,000 रुपये मूल नहीं था, उससे कई गुना ब्याज लगा करके उसने दिया। उसके बेटों की अच्छी अच्छी नौकरी लगी। और चौधरी का अब खेती भी अच्छी था, उसे अच्छी फसल आने लगी। उसने कहा सेठ जी तो परोपकारी हैं, मेरा पैसा सेठ जी के हाथों से किसी अच्छे कार्य में लग जाएगा। वह थैली में बहुत सारा पैसा लेकर के आया और कहा बेटा तुम ये पैसा लो। सेठ जी ने तुम्हें दिया भी होगा तो तुम्हें नहीं मिला होगा, तुम्हारे भाइयों ने बांट लिया होगा, छीन लिया होगा। ये बेटा पैसा कहना।